और वो भी मशवरा दे रहा है, कह रहा बोले भाई वो शीशे लगे हुए होते हैं ना बड़े बड़े, आदमी बैठ के देख रहा है उसकी कुर्सी पे। अरे यार कुछ काला सा हो रहा हूं मैं। वो कह रहा भाई साहब ब्लीच करवा लो, चमक आ जाएगी चेहरे पे, ग्लो एकदम। ये बेवकूफ नहीं समझते कि उसका तो काम है, वो जितनी लगाएगा जितनी घसेगा उतने पैसे उसके बढ़ते जाएंगे। वो कह रहा है ब्लीच करवा लो, ये बेवकूफ साहब कह रहे हैं हाँ लगा दे मुझे बेहतरीन बना दे। उसने ब्लीच लगा दी, हाँ पूरा अंग्रेज बना पड़ा, बाल अच्छे भले जो चेहरे पर रुआ था सुनहरी बन गया, भूत हो गया बिल्कुल। ब्लीच से भी अगर दिल नहीं माना तो वो नाई कहने लगा एक बार मसाज और करवा लो। ये बोले बेहतरीन हो जाऊंगा, बोला बेहतरीन हो जाओगे, इसने कहा जल्दी लगा दे, मसाज भी करवा लो। मसाज पे बात नहीं रुकी, उसने कहा फेशियल करवा लो। ये बेवकूफ बोला हाँ वो भी कर दे। क्यों? बोले बेहतरीन बनो। नाई क्रीम बताता गया, ये लगवाता गया, वो बताता गया, लगवा। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताना, क्या नाम है तुम्हारे गांव का? भटपुरवा। भटपुरवा वालों एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या क्रीम से कभी कोई गोरा हुआ है? बताओ। अगर क्रीम से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में कोई काला नहीं होता, सब गोरे होते। उनके पास पैसे ना के क्रीम खरीदने के। ये ब्लैक लोग जितने भी हैं बड़ा बड़ा माल है इनके पास, बड़े खजाने हैं इनके पास। कई तो ऐसे ममालिक, मुस्लिम ममालिक, उनके पास तेल के कुएं भी हैं। यहाँ कुओं में पानी नहीं निकल रहा, वहां कुओं में तेल निकल रहा है। तेल के कुएं उनके पास, सोना उनके पास। अगर कोई क्रीम गोरा करने वाली होती वो एक तेल का कुआं बेच के क्रीम की पूरी कंपनी खरीद लेते। उनके पूरे मुल्क में कोई काला नहीं होता, सब गोरे होते। मगर ये बता रहा है कहीं पे कोई काला है, कहीं पे कोई गोरा है, ये बता रहा है, पता लगता है ये अल्लाह का बनाना है। उसने किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, ये उसकी तकसीम है। मगर उसने जिसको जैसा बना दिया, बेहतर बना दिया, उसके बनाए में कोई कमी नहीं, कोई नुक्स, कोई ऐब नहीं है। अल्लाह ने जैसा बना दिया। अगर कोई शीशे में अपना चेहरा देख के कहता हो मैं अच्छा नहीं, मैं खूबसूरत नहीं, मैं बेहतरीन नहीं, अपनी पिछली उम्मतों को देख लो, हाल पहले पिछली उम्मतों का। उन्हें अल्लाह ने बंदर बना दिया, उन्हें अल्लाह ने फकीर बना दिया। तेरा चेहरा सलामत है, तेरा वजूद सलामत है, तेरी शबाहत सलामत है। चेहरा आईने में देख कर ये ना कहा करो मैं खूबसूरत नहीं, मैं काला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये कहा करो ये मेरे रब का फजल है। मैं गुनाहगार हूँ मगर फिर भी मेरा चेहरा सलामत है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं गुनाहगार मगर फिर भी मेरा चेहरा सलामत है। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, एक नाफरमानी पे अल्लाह ने बंदर बना दिया। यहाँ तो पूरा दिन नाफरमानियों में गुजरता है। अच्छा शैतान को जानते हो तुम लोग? तुम बोलते नहीं हो यार। शैतान को नहीं जानते तुम? नहीं जानते शैतान? अब पक्की दोस्ती चल रही है शैतान से आजकल। आदमी किसी की मान नहीं रहा, अम्मा की नहीं मान रहा, अब्बा की नहीं मान रहा, मगर शैतान की जरूर मान रहा है। ये जितने भी तुम्हें मिलेंगे
पौए पे पौआ चढ़ाने वाले कौन कह रहा है इनको? इनके अब्बा कह रहे हैं, अम्मा कह रही हैं, या मोहल्ले वाले कह रहे हैं पीले? वही तो है जो लेके जा रहा है। ये जो घिस घिस के फिर पत्ते में पैक करके खींच रहे हैं गंजेड़ी। कौन? वो इनका रिश्तेदार आके कह रहा है इनसे कि तुम ये पियो। फिर इनकी मंडली इकट्ठी हो जाती है, जितनों को इकट्ठा कर देता है शैतान, वो मंडली पूरी तैयार हो जाती है। वही बैठ के मारते रहते, खींचते रहते, दन काम चल रहा। जुए पे जुआ खेल रहे हैं, शराब पे शराब पी रहे हैं, जुआ भी तबीयत से हो रहा है। और हमारी नई नस्ल जो है ना बर्बाद हो गई, ये नौजवान तबका। क्योंकि जुआ जो था ना वो थोड़ा एडवांस हो गया। अब पहले जुआ बग्गी बाग के जरिए होता था, लूडो के जरिए होता था। पहले जुआ ताश के पत्तों पे खेला जाता था। पहले जुए के ये तरीके होते थे। अब जुओं के तरीके बदल गए। अब चौकड़ी लगा के बैठ के जुआ नहीं खेला जाता। एक मोबाइल अगर पास में है तो अपने बिस्तर पे भी आदमी जुआ खेल रहा है। कभी IPL पे टीम बना के सट्टा लगा रहा है, कभी वो मोबाइल पे लूडो खेल के, कभी जंगली रमी पे खेल के वो छोटा और जुआ खेले जा रहा है। अब वाला हिसाब नहीं रहा कि गांव के पल्ले कोने पे खंडर है, वहां बैठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, पुलिस आई तो भाग रहे हैं। तो घर में बड़ी मौज के साथ मोबाइल पर चल लिया, दन चल लिया। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया और बता दिया ये काम तुम्हारे नहीं, किसके काम है? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुन मिन अमलि शैतान। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया ये जो तुम जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, अल्लाह के कुरान की आयत का मफहूम है ये काम किसी का काम है, ये इंसानों का काम नहीं, शैतान का काम है। एक महीना अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो उसे गांव में अपने से अच्छा दूसरा कोई आदमी नजर नहीं आता। अगर रमजान के रोजे रख लिए तो उसे सारे गांव में सब बेरोजेदार नजर आते हैं। ऐसा नहीं था, शैतान ने बड़ी इबादतें की थी, बड़ी नमाजें, बड़े सजदे किए थे। सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे फरमाया गया। अगर शैतान के सजदों को जमीन पे फैला दिया जाए तो रूए जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। उसके सजदे इतनी ज्यादा इबादत, मगर लोगों क्या हुआ? अल्लाह ताला ने क्यों मरदूद बना दिया? क्यों उसके गले में लानत का तोप डाला? क्या किया था उसने? बताओ मुझे। शराब पी थी उसने? बोलो यार, खत्म कर दें। तो गूंगे बन के क्यों सुन रहे? बोलो मेरे साथ। 5-10 मिनट और सुनना है तो। शैतान ने शराब पी थी, ये उलमा बैठे बताएंगे। शैतान ने जुआ खेला था, उसने कोई जिनाकारी की, कोई बदकारी की? कुछ नहीं किया। एक गुनाह, एक गलती, क्या? अल्लाह का हुक्म नहीं माना, नाफरमानी की। और उस नाफरमानी में अल्लाह के पैगंबर की तौहीन थी। नाफरमानी की, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ने फरमाया सजदा कर, आदम को सजदा कर, इसने नहीं किया।
बहुत नमाजें, बहुत इबादतें, जुआ नहीं खेला, शराब नहीं पी, गुनाह और कोई इसने जिनाकारी नहीं की, बदकारी नहीं की। फकत इतना कि तकब्बुर आया, गुरूर पैदा हुआ। इसने कहा मैं बेहतर, मैं बरतर, ये कमतर, मैं सजदा नहीं करूंगा। ये आदम को देख रहा था, रब के हुक्म को नहीं देख रहा था। रब के हुक्म को देखता तो जैसे सारे फरिश्तों ने सजदा किया था, ये भी सजदा कर लेता, लेकिन मेरे अजीजों इसने सजदा नहीं किया। एक नाफरमानी, एक नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इसे लानती बना दिया, मरदूद बना दिया, लानत का तो उसके गले में डाल दिया। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह ने एक नाफरमानी, जुआ नहीं खेला, शराब नहीं पी, बदकारी नहीं, जिनाकारी नहीं, अल्लाह ने लानत का तो उसके गले में डाल दिया। अब जरा खुद पे नजर डालो, शराबी हम है, जुआरी हम है, हमारे अंदर नशेली मौजूद है, बदकारी करने वाले मौजूद है, जिनाकारियां हमारे मुआशरे में सारे काम कर रहे हैं, मगर देखो अल्लाह ने उसे नाफरमानी पे मरदूद बना दिया। मगर हमें अल्लाह ने फिर भी हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल रखा है, फिर भी अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है। ये क्या है मेरे अजीजों, ये मामला क्या है? ये बात फकत इतनी सी है, इसमें तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, इसमें कमाल मदीने के ताजदार का है, इसमें आमिना के लाल का कमाल है कि हम मुस्तफा के उम्मती हो, इसीलिए परवरदिगार गुनाहों को पर्दे डाल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अल्लाह इसलिए फकत पर्दे डालता है कि तुम उसके महबूब की उम्मती हो, तुम्हें उसने बेहतरीन जो बनाया है। अल्लाह फरमाता है मैंने तुमको बेहतरीन बनाया है, मगर हमने बेहतरीन की डेफिनेशन को समझा ही नहीं। हम आईने में चेहरा देखते रहे, चलो आईने में चेहरा देखने का शौक है तो आईने में चेहरा भी देखो। घर जाओ, जलसे के बाद में शीशा उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर याद करना, या अल्लाह तूने किसी को बंदर बनाया, तूने किसी को लानती बनाया, मैं अभी भी बिल्कुल वैसा ही, मेरा हुस्न सलामत, मेरा चेहरा सलामत। ये कमाल किसी और का नहीं, मदीने के ताजदार का कमाल है, इसलिए कि हुजूर के उम्मती हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने महबूब से वादा कर लिया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा काना अल्लाहु युअज़िबहुम व अंता फीहिम। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ महबूब, जब तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर की उम्मती हैं इसलिए अजाब नहीं आता, वरना अमल, अरे अमल तो है ही नहीं भैया। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, रमजान में रोजा रखने को हम तैयार नहीं, हुजूर की तालीमात पे अमल करने को हम तैयार ही नहीं। हजरत अल्लामा कहफुल वरा साहब ने आपको कई बातें बताई बड़े काम की। हद तो यहाँ हो जाती है कि जब हम कोई दीनदारी का काम भी करते हैं ना, उसमें भी हम कोई ना कोई खुराफात शामिल कर लेते। अभी ईद मिलाद नबी का मौका आया, हर मोमिन को, मुसलमान को खुश होना चाहिए। वो मोमिन ही क्या जिसे नबी की आमद पर खुशी न हो।
क्योंकि घर में अगर बेटा पैदा होता है सारे खानदान को खुशी होती है, कपड़े बांटे जाते हैं, मिठाई तकसीम होती है। अपने घर में बेटा आए सबको खुशी होती है, उसकी सालगिरह पर केक कटता है, मिठाई बनती है। वो बेटा जिसका पता भी नहीं बड़ा हो बनेगा क्या, वो हो सकता है नमाजी बन जाए, हो सकता है कोई डाकू मवाली हुंडा बन जाए, दोनों बातें हैं, मगर उसके पैदा होने पर ये हाल है खुशी का। तो उस नबी के पैदा होने पर क्यों खुशी न मनाई जाए कि वो नबी आया जुल्म मिट गया, वो नबी आया बुराइयां खत्म हो गई, वो नबी आया कुफ्र खत्म हो गया, वो नबी आया जिहालत खत्म हो गई, वो नबी दुनिया में आया कमजोर लोग महफूज हो गए, वो नबी आया मजलूमों को सीने से लगा लिया, वो नबी आया बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी उसने उन बच्चियों को बचा लिया, वो नबी आया जिसने दुनिया में आकर दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया की काया पलट के रख दी। मैं तुम्हें बताता हूँ जब मेरे नबी पैदा हुए, जब मेरे नबी का बचपन गुजरा कैसा जिहालत वाला दौर था। 40 साल के बाद में आका ने नबूवत का ऐलान किया, मगर सुनो हाल क्या था। वो अरबी लोग थे, बड़ा अपने आप को बड़ा काबिल समझते थे, मगर उस दौर के अंदर 6 लोग थे जिन्हें लिखना आता था, जिन्हें पढ़ना आता था। लोगों जब नबी दुनिया में आए 6 लोगों को लिखना आता था, पढ़ना आता था, लेकिन सुनो मेरे मुस्तफा ने आने के बाद में दुनिया की काया पलट कर रख दी। आज दुनिया में लाखों करोड़ों लिखने वाले पढ़ने वाले, क्योंकि मेरे नबी ने मक्के में ऐलान कर दिया, मदीने में ऐलान कर दिया, इल्म की अहमियत को वाज़ेह कर दिया। मेरे आका ने फरमाया माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी ने उम्मत को कहा कि इल्म हासिल करो, तो उस नबी की विलादत पर खुशी क्यों न मनाए, क्यों मिठाइयां न बांटे, क्यों महफिलें न सजाएं। जरूरी हो जाता है जिक्र करना। अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल होता है, मैं वो सवाल आपको बताकर जल्दी अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। लोग सवाल करते हैं मियाँ 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात भी हुई है, कहते हैं वफात भी हुई है तो खुशी कैसी, गम होना चाहिए। पहली बात तो ये कि तारीख हुजूर के दुनिया से जाने की इख्तिलाफ है कि 12 है या 17 है या कौन सी है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन विलादत की तारीख कन्फर्म है कि 12 ही है। अच्छा चलो हम उनकी ही बात मान लेते हैं, वो कह रहे हैं जी वो वफात का भी दिन है। तो मुझे एक बात बताओ, हर अक्लमंद आदमी बताएगा आदमी दुनिया में आता पहले है या जाता पहले है दुनिया से? बोलो बोलो बोलो। पहले आता है तभी तो जाता है, और जो आएगा नहीं वो जाएगा क्या? तो पता लगा पहले आता है फिर जाता है। पहले आता है फिर जाता है। अब खुशी मनाने वालों, अगर कोई नबी तो गए हैं वफात पाई है, तो ना आता दुनिया में पहले है जाता बाद में है, तो इसका मतलब ये हुआ नबी पहले आए हैं बाद में गए हैं। तो पहले आने की खुशी मनाने दो, गम का बाद में देखेंगे। पहले तो आए हैं, पहले आने की तो खुशी मनाने दे। आने का तो भुला रहा, जाने वाले पे पूरा फोकस है कि हुजूर गए हैं, वफात हुई है, जाहिरी तौर पे दुनिया से गए हैं, पर्दा किया है। तो क्या मतलब? पहले जरा नबी का आना भी देख ले, पैगंबर खुदा आए शान क्या है। हजरत आमिना तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान
आप फरमाती हैं जब मेरे शिकम में मेरे आका आए, जब मेरे शिकम में पैगंबरे खुदा आए, कहती हैं मेरे जिस्म से खुशबुएं निकलने लगी, जिधर से जाती हूँ रास्ते महक जाते हैं, जिधर से गुजरती हूँ रास्ते महक जाते हैं। ऐ लोगों, नबी अपनी माँ के शिकम में आए, रास्ते महकने लगे, माँ जिधर से गुजर रही है। तो यार कौन करेगा बराबरी? है कोई ऐसा जो बराबरी कर ले? वो नबी जो माँ के शिकम में आया है, माँ चल रही है, रास्ते महक रहे हैं, फिर कोई उसे कहे कि वो तो मेरी तरह है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तू माँ के शिकम में आया, तेरी माँ परेशान थी, उल्टियों पे उल्टियां कर रही थी। तू माँ के शिकम में आया, तेरी माँ की तबीयत खराब थी, हालत खराब थी, और मेरे नबी माँ के शिकम में आए तो माँ का सारा गम दूर हो गया, तबीयत शाद हो गई। जिंदाबाद। रास्ते महकने लगे। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं जिधर से जाती हूँ मुझे सलाम की आवाजें आती हैं। रास्तों के पत्थर कहते हैं ए नबी की अम्मी तुम्हें सलाम है। आमिना सलाम, आमिना सलाम, इसलिए कि तुम पैगंबरे खुदा की माँ बनने वाली हो। विलादत का जरा सा नक्शा भी देख लो। बड़े मेरे आका की विलादत के वक्त में मौजज़ात का ज़हूर हुआ है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात तुम्हारे मेरे आका जब दुनिया में आए, कौन सा दिन है? पीर का दिन है, 12 रबीउल अव्वल, सुबह सादिक का वक्त है। कौन सा वक्त है? सुबह सादिक का वक्त है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सुबह के वक्त की कसम भी उठाई है। अल्लाह ने फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो वल फज्र क्या है, इसका तर्जुमा ये उलमा बैठे। उस सुबह की कसम, कौन सी सुबह की कसम? अच्छा ये बताओ कसम किसे कहते हैं, तुम जानते हो? कसम हम अपनी बात करें, हमारे मुआशरे में हम लोग क्यों कस्में खाते हैं? जब जबान की बात मुस्तनद न ठहरती हो, जब कोई बात का यकीन न करता हो, जब किसी को एतबार नहीं होता हो, तो कसम खा के एतबार दिलाया जाता है। मतलब ये हुआ कि भाई हमने अब कसम खा के बात कह दी, इसका मतलब अब बात सच है। दो लोगों में झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर कि जी मेरा इस पर कर्जा आ रहा है, वो कहे जी है ही नहीं, कहते कसम खा ले मस्जिद में, है होता है कि नहीं? कसम खा ले छोड़ दूंगा। मतलब ये कि एतबार नहीं हो रहा ना, तो अब आखिरी हथियार क्या है? कसम। मगर मुझे बताओ मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने, परवरदिगार ने जो कुरान मजीद में कहीं पे कहा वल अस्र, जमाने की कसम, कहीं अल्लाह ने कहा वल फज्र, सुबह की कसम, सुबह के वक्त की कसम, कहीं अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह ताला ने शहर की कसम उठाई, शहर की कसम याद की। अल्लाह ताला को क्या जरूरत पड़ी कसमें उठाने की, कसमें याद करने की? कौन है जो अल्लाह की बात का इनकार कर दे, उसका इकरार न करे? कौन है जिसे अल्लाह की बात पर यकीन नहीं? सबको यकीन है। कुरान पे हमारा ईमान है, अल्लाह के हर हुक्म को हम मानते हैं, अल्लाह के हर फरमान पे हमारा ईमान है।
यहाँ पर मामला यकीन वाला नहीं कि किसी को यकीन दिलाया जा रहा है, नहीं नहीं, बात ये नहीं है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो बारहा कुरान मजीद में कस्में उठाई, कस्में याद की, जिस जिस चीज की अल्लाह ने कसम उठाई तो उस कसम का मकसद ये है कि अल्लाह उस चीज की अहमियत को बयान कर रहा है, उस चीज की अजमत को बयान कर रहा है, उस चीज की फजीलत को बयान कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने जो ये सुबह के वक्त की कसम उठाई है, सुबह के वक्त की कसम को याद किया है, तो मतलब ये कि अल्लाह सुबह के वक्त की अहमियत को बयान कर रहा है, सुबह के वक्त की फजीलत को बयान कर रहा है। सुबह के वक्त की अहमियत क्या है? सुबह सादिक के वक्त की अहमियत को अल्लाह बयान कर रहा है। क्या अहमियत है? अल्लाह ने बयान मिजाज दिया, ये जो सुबह सादिक का वक्त होता है इसकी बड़ी अहमियत है। क्यों अहमियत है? तो गोया अल्लाह का जवाब आएगा, इसलिए अहमियत है कि सुबह सादिक के वक्त में मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत माशाअल्लाह। वाह। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। वाह वाह। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। रहमत तो जहां एक तेरी जात है, रहमत तो जहां एक तेरी जात है। या हबीब खुदा तेरी क्या बात है। रहमत तो जहां एक तेरी जात है। या हबीब खुदा तेरी क्या बात है। तो सुबह सादिक की अल्लाह ने कसम याद की, मतलब ये कि उस वक्त की अहमियत को अल्लाह बयान कर रहा है कि ये वक्त इसलिए ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इस वक्त में मेरा महबूब दुनिया में आया है। 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का वक्त है, रात जा रही है, दिन आ रहा है। रात भी मायूस नहीं जा रही है, दिन भी मायूसी के साथ नहीं आ रहा है। अल्लाह ने दोनों को ये इज्जत बख्शी है कि दोनों का एक का आखिर का हिस्सा है, एक का शुरू का हिस्सा है। और अल्लाह ने उस वक्त में अपने महबूब को दुनिया में भेजा। और शान क्या, आओ जरा गौर करो ताजदारे मदीना वाली कायनात की प्यारी अम्मी जान जनाब सैयदा आमिना खातून फरमाती है, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जब पैगंबर खुदा दुनिया में तशरीफ लाए तो शाम ये कि आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जब मेरे नबी दुनिया में आए नहाए हुए, सुरमा को में लगा हुआ, जुल्फे सबरी हुई है। आका पाक साफ सुथरी हालत में आए तो क्या हुआ, आपकी वालिदा ने कहा मेरे सारे कमरे में नूर ही नूर हो गया। इतना नूर, इतना उजाला, इतना नूर, इतनी रोशनी। कहती है मैंने उस उजाले में अपने घर में बैठ कर मुल्क शाम
की इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। अल्लाह अकबर, नबी आए, मगर सुनो मेरे प्यारे, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह इतना फजल फरमाता है, करम फरमाता है, अब उस नबी की शान करीमी भी देख लो। आए दुनिया में तो सबसे पहले मेरे आका ने अपने सर को सजदे में रख दिया, सर को सजदे में रख कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती। उम्मती उम्मती की सदाएं हैं, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। ऐ सुन्नियों, कितना जरूरी हो जाता है उस नबी को याद करना, कितना जरूरी हो जाता है उस नबी की महफिलें सजाना, कितना जरूरी हो जाता है उस नबी की अज़मत को बयान करना, कितना जरूरी हो जाता है उस नबी की अज़मतों का ऐलान करना कि जो नबी दुनिया में आया, आते ही उसने मुझे याद किया, हम गुनाहगारों को याद किया। कितना जरूरी हो जाता है उस नबी का तज़किरा करना जिस नबी ने जब तक दुनिया में हयात ज़ाहिरी के अय्याम गुजारे, हर लम्हा उम्मत को याद किया। फरमाया मेरे मुस्तफा ने, अल्लाह ताला ने 3 सवाल मुझे अता किए, यानी 3 चीजें मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूं, जो मांगना चाहूं मांग लूं। आका फरमाते मैंने 2 सवाल दुनिया में कर लिए। 2 सवाल क्या कर लिए? आका फरमाते एक सवाल जब मैं पैदा हुआ मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दो, ऐ मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को रहम फरमा दो। कहते हैं आका मदनी करीम आका ने फरमाया कि एक सवाल वो कर लिया, और दूसरा सवाल कहते जब मैं मेराज को गया मैंने अल्लाह से कहा मौला मेरी उम्मत को बख्श दो, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों पे फज़ल फरमा दो। आका फरमाते 2 सवाल कर लिए। तीसरा सवाल मैंने आखिरत के दिन के लिए उठा के रख लिया, महशर के दिन के लिए उठा के रख लिया। जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब कोई किसी का पुरशान हाल नहीं होगा, जब कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, जब एक कब्र से 70 निकल के आएंगे, 70 रहना निकल के आएंगे, एक कब्र से 70 मुर्दे आ रहे होंगे, वो महशर का मंजर मेरे प्यारे याद करो, वो मैदान महशर का मंजर मेरे आका फरमाते हैं उस दिन सब डर रहे होंगे, सब कांप रहे होंगे। जलाले खुदाबंदी हैबत खुदाबंदी अल्लाह ताला की हैबत ऐसी होगी कि किताब नहीं लाता रहा होगा, सब कांप रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया उस वक्त में कोई किसी के काम नहीं आ रहा होगा। आका फरमाते हैं मगर मैं उस वक्त में भी एक सजदा करूंगा, सजदे में अपना सर झुकाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दो। जो नबी उम्मत को कभी नहीं भूले वो उम्मत नबी को भूल जाए, क्या यही इंसाफ है? जिस नबी ने हर वक्त उम्मत को याद किया, उम्मत का ख्याल रखा, वो नबी की उम्मत उस नबी को भूल जाए, क्या ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं। हर वक्त याद करो और ऐसे याद करो कि जैसे मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने सैयदी सरकार आला हजरत ने ऐलान कर दिया और बता दिया और दुनिया को मिजाज दे दिया। आपने फरमाया खाक हो जाए दूर चलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र सुनाते जाएंगे। नेमतें दी है खुदा ने काबे महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वो साते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रो जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। याद करो नबी को, दिल से याद किया करो, नबी की विलादत का जश्न मनाया करो, नबी के विलादत का। हाँ, अब एक बात का ख्याल रहे, हुजूर की विलादत का जश्न है, अब इस जश्न को बेअदबियों और बदनज़मियों की नजर न करें, जैसा कि आजकल हमारे मुआशरे में होने लगा।
ईद मिलादुन नबी का जुलूस है, मगर हम देखते हैं उस जुलूस में भी लोग नहीं मानते, खुराफात कर देते हैं। ईद मिलादुन नबी का आका की पैदाइश की खुशी में जुलूस निकल रहा है, लेकिन लोग उसमें भी गुंडागर्दी करने लगे, उसमें भी डीजे गाजे नाच गाना ढोल तमाशे करने लगे। जबकि आका की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ना था, जबकि आका की नातों के तराने गुनगुनाने थे, आका की अज़मतों के चर्चे करने थे, जबकि अदब का मुरब्बा बनकर अपनी जिंदगी को आका की जिंदगी के मुताबिक, आका के परामीन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालना था। उस वक्त में हमने डीजे बजा बजा कर हमारे नौजवान सिर्फ उछलने लगे, सिर्फ रखने लगे, सिर्फ झूमने लगे। इन्होंने ये याद नहीं किया कि आका ने उम्मत को कितना याद किया, कभी इस बात पर तवज्जो नहीं की कि हमें हुजूर से जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। इस बात को भूल कर इस जुलूस मोहम्मदी में भी डीजे उछलना, नाचना, कूदना, चमकियां उड़ाना, ऊपर से जाने क्या क्या फेंकना, ना मेरे भाई ये तरीका दुरुस्त नहीं है। नबी के आशिक हो तो अदब का मुरब्बा बन जाओ, बाअदब बन के जुलूस निकालो। जुलूस निकालना जरूरी है, आका की विलादत की खुशी मनाना जरूरी है, मगर इस्लाम ने खुशियां मनाने के लिए भी आपको ऐसा नहीं है कि खुली इजाजत दे दी कुछ भी करो खुशी मनाओ, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने एक दायरा बनाया है, उस दायरे के अंदर रहकर खुशी मनाओ, गैर शरई काम कोई न करो। शरीयत के रूह अजरू शरा जो दुरुस्त हो बस वही काम करते जाओ, नबी की विलादत का जुलूस मनाते जाओ, जुलूस निकालते जाओ। अब जुलूसों में हमने देखा है न जाने कौन कौन सी चीजें बनाकर लोग जुलूस के साथ में लेकर चलने लगे। कोई मोर बना के लाया बड़ा सा, जुलूस में लेकर चलने लगा, कोई हाथी बना के ला रहा, जुलूस में लेकर चलने लगा, कोई कुछ बना के लाया, कोई कुछ। ड्रामेबाजी अच्छी नहीं है मेरे प्यारे, हाँ बनाना है तो लाओ, ना बना कर मुस्तफा जान रहमत के रोज़े की शबीह बना के लाओ, गुंबद खजरा की शबीह बना के लाओ, लाना है तो काबतुल्लाह की शबीह ले आओ। अगर तुम्हें बनाने का शौक है तो ये शबीह लाकर ज़ियारत करो, दिल को भी सुकून मिलेगा, ज़हन को भी इत्मीनान हासिल होगा, दिल को चैन आ जाएगा। आका का प्यार सीने में है, आका की मोहब्बत अगर दिल के अंदर है, जुलूस में हरगिज़ खुराफात न करना, बाअदब जुलूस निकालना, कायदे से जुलूस निकालना, सलीके करीने से जुलूस निकालना, जरूर निकालना, जरूर निकालना। और दुनिया को बताते जाना, इधर तो जुलूस लेके जाओ, दुनिया जब देखे देखने वाला तो कहे ये जो जुलूस लेकर जा रहे हैं ये गद्दारों का जुलूस नहीं है, बल्कि ये जो मदीने के ताजदार के वफादारों का जुलूस जा रहा है। माशाअल्लाह। मिलादुन नबी पे खुशियों का एहतमाम करें। अल्लाह ने हुक्म दिया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशी मनाओ, नबी की आमद है। अल्लाह ताला इस खुशी के मौके को मुबारक फरमाए और अल्लाह ताला आज के इस जलसे को कबूल फरमाए, मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए।